प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में दरबार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में दरबार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। कबीर आश्रम देवरी चैनल से जिज्ञासुओं की प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। किसी जिज्ञासु ने बहुत दुखी होकर के एक प्रश्न पूछा है कि कबीर पंथी साधु भोजन करते हैं, है ना? कबीर पंथी साधु भोजन करते हैं? यदि हाँ, कबीर पंथियों से पूछा है तो इसे कैसे और कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन तो भाई कबीर पंथी हो चाहे दुनिया का कोई पंथी हो, सभी लोग करते हैं। गैर कबीर पंथी हो, बिल्कुल धार्मिक ना हो, जितने भी मनुष्य ही नहीं देहधारी प्राणी हैं, सब भोजन करते, कुछ न कुछ आहार लेते हैं। तो पूछ रहे हैं सज्जन कि कबीर पंथी साधु भोजन करते हैं? यदि हाँ, तो इसे कैसे और कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूसरों की कमाई खाना पाप खाना है, वो कमाते तो है नहीं। मेरी समझ से वो व्यक्ति कह रहा है, मेरी समझ से राजनीतिक व सभी प्रकार के धार्मिक मंच, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक मंच, कुछ लोगों के लिए अच्छे खासे रोजी के साधन बना। पता नहीं कौन से दिमाग से वो पूछ रहा है। समाज में रहकर समाज की बुराइयों से लड़ा जा सकता है। अच्छे लोगों द्वारा समाज त्याग करने से बुराइयों का फैलाव तेजी से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमेशा से जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, कोई न कोई पैगंबर, साधु, महात्मा, संत समाज की अनेक अनेक बुराइयों से जूझता रहा, परंतु बुराइयों का पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। ये भी वो कह रहा है। उसी तरह से आज भी मौजूद है, आगे भी रहेगा। कितने लोग चिल्लाते रहते हैं इसे उखाड़ फेंको, पर उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, बल्कि इसकी शक्ति दिन दिन बढ़ रही है। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? ये पूछा है। तो कबीर पंथी हो चाहे गैर कबीर पंथी हो, सभी मत के लोग साधु भोजन करते हैं। साधु क्या गृहस्थ भी करते हैं। अच्छा, वो साधु लोग भोजन कहाँ से पाते हैं? या तो वे स्वयं पैदा करते हैं, गृहस्थ लोग उनको देते हैं। मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, संस्थाओं में जमीन लगी है ना, उनके यहाँ भी इनकम के सोर्स हैं। स्वयं भी देने आते हैं? नहीं आते हैं। तो मांग के खाएं, चाहे जहाँ से भी खाएं। गृहस्थ खाते हैं तो साधु भी खाते हैं, चाहे स्वयं पैदा करें चाहे गृहस्थ लोग दें। भारत में केवल कबीरपंथी साधुओं के छोटे छोटे ऐसे हजारों मठ हैं जहाँ खेती होती है। भारत में ही इसी प्रकार के अन्य मतों के साधुओं के पास भी मठ और खेत हैं। हजारों साधु अपने श्रम से अन्न कमाते और खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। वो ही बस नहीं खाते। ये संसार का स्वभाव है। जहाँ मनुष्यता है वहाँ देने का भाव होता है, और जहाँ राक्षसीपना है वहाँ छीनने का भाव होता है। अब साधु अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, या भक्तों के द्वारा जो मिल रहा है उसको भी दे करके खा रहे हैं, तो इसमें क्या तकलीफ हो रही है? भक्तों के द्वारा मिल रहा है, स्वयं भी खा रहा है, तो कितने लोग चिढ़ते हैं, अरे तो बैठे बैठे खाते हैं। तो आप क्यों दौड़ते दौड़ते और खड़े खड़े रेंगते रेंगते खाते हो? भाई आप भी बैठ के खाओ, बढ़िया शांति से खाओ। आपको कौन कह रहा है कि बैठ के मत खाओ? कोई कहा आपको कि बैठ के मत खाओ? संत तो कह रहे हैं, थोड़े में निर्वाह ले, संचय छोड़ सुपास, मन की आशा दूर धरी, अभय स्वरूप निवास। थोड़े में निर्वाह ले लो, दाल रोटी खाओ, फिल्मी गाने प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़े में मौज बनाओ। दाल रोटी खाओ, लेकिन तुम्हें दाल रोटी कोई खा रहा है
और तुम्हें कह रहा है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो तुम्हें ये बात पच ही नहीं रही। तुम तो कहते हो नहीं, दाल रोटी के साथ में बोटी भी चाहिए, बोटी, रोटी भी चाहिए और बोटी भी चाहिए, मुर्गा की टांग चाहिए, दारू चाहिए, जुआ, सट्टा, दुनिया के नाना प्रकार के दुर्व्यसन। हाँ, गुटखा छूटे ही नहीं रहा, बिना गुटखा के पागल कुत्ते की तरह भाग रहे हो। दुकान पर गुटखा ना मिले तो तुम्हारी फांसी लग जाती। अब तुम्हें रोटी और बोटी चाहिए, दाल रोटी नहीं चाहिए। तो जो चीज तुम्हें मार करके, हिंसा करके, छीन करके प्राण हर लेते हो ना किसी भी प्राणी के, तभी तो खाते हो बोटी। कैसे मिल जाता है बोटी? कोई आम इमली के पेड़ पर कैसे मिलता है? अंडा है, मुर्गी है, बकरा है, कोई भी जीव जंतु को जो तुम आहार बना रहे हैं, उसको मार के खा रहे हैं। और जब उसको खा लोगे तो तुम्हारे अंदर में कैसी प्रवृत्ति जागेगी? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, और जो करोगे वो भरोगे। तो तुम जो मार मार के खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो कुकर्म हो रहे हैं, उस अन्न से जो मन बन रहा है, वो मरने की ओर, तुम भी पतन की ओर, दुख की ओर, नरक की ओर जा रहे हो कि नहीं जा रहे? खाना ही खराब हो, खाना खराब है तो जमाना खराब है, ऐसा भी लोग कहते हैं। आज आदमी का खाना, उठना बैठना, सोना जागना सब विकृत हो गया। सोचना विचारना, कितनी विकृतियां, कितनी बुराइयां समाज में फैल रही हैं। तो ये जो पूछ रहे हो कि साधु कमा करके तो खाते नहीं, कहाँ से भोजन करते हैं? तो कभी तुमने कभी किसी साधु को खिलाया? जो व्यक्ति दे करके नहीं खाता है, मधुकर वृत्ति। पहले के लोग, आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं दान का, पुण्य का, धर्म का, सेवा का, परोपकार का क्या फल और क्या परिणाम मिलता है, वो आज भी जानते हैं। पहले के लोग भोजन करते थे तो एक ग्रास पहले गाय को या वहां अपने थाली के बगल में ही चींटी को, कीड़े मकोड़ों को दान कर देते थे। अभी भी कितने मतपंथ संप्रदायों से जुड़े हुए लोग अपना भोजन करने के पहले या बनाने के पहले एक मुट्ठी निकाल करके, अभी हमारी माता बहनें गायों को, गौ को दे दो, लास्ट की रोटी कुत्ता के लिए रखते हैं, पहले गाय के लिए निकालो। फिर कितने घरों में अभी भी थाली निकलती है लड्डू गोपाल के लिए, भगवान जो भी देवी देवता मानते हैं। ये क्यों मानते हैं लोग? अपने पितरों को देते हैं, मृत जो मर करके चले गए उनको देने की ये परंपरा। कबीर पंथ में कहते हैं कि मर के चले गए वो थोड़ी खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन उनके नाम से हम जो खिला रहे हैं, ये क्यों खिला रहे हैं? कि भाई हमारे घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन उनकी संपत्ति को हम तो खाएंगे ही, लेकिन औरों को भी खिलाएंगे। इसके लिए ये बनाया गया है। ये जितने भी चाहे पितरों को जो खिलाया पिलाया जाता है ना, उसमें पितृपक्ष में, या लोग गंगा भोज करवाते हैं, गंगा जली करवाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं, गांव के लोगों को खिलाते हैं, कुछ दान पुण्य करते, देने की प्रवृत्ति बनी रहे, इसलिए ये विधान बनाया गया। लेकिन आदमी लेने की प्रवृत्ति, छीनने की प्रवृत्ति, दूसरों को लूटने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पा रहा। तो अहंकार करो कि भाई हम साधुओं को खिला रहे हैं, ये अहंकार है ना। साधु लोग तो बैठे बैठे खा रहे हैं। ये साधु हो, ये भिखमंगे हो, या कोई असहाय, दुखी, पीड़ित, परेशान व्यक्ति हो, ये आपको शिक्षा देने आ रहे हैं
क्या शिक्षा देने आ रहे हैं? संत महात्मा तो यदि आपके दरवाजे पर आ गए तो आपके अंदर में पवित्र भाव जागना चाहिए। इसके लिए संत होते हैं, क्योंकि वो पवित्र रहनी और आचरण से जीवन जी रहे हैं। वो समाज को कोई भी किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा रहा है, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। अपनी रहनी और आचरण से वो हम सबको जगा रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से कितने सारे पाप कट जाते हैं। उनकी वाणी से हमारे जीवन के कितने मन के कलुमस है, जो विकार है, जो गंदी गंदी वासनाएं हैं, गंदे गंदे हमारे जीवन में कुकर्म हो रहे हैं, उनसे वो मुक्त करा देते हैं। उनकी एक वाणी यदि जीवन में हमारी लग जाए। भिक्षा लेने के लिए, साधु के लिए अहंकार को समाप्त करने का जो साधन बनाएगा। साधु जैसे परिक्रमावासी अपने यहाँ इस क्षेत्र में है ना, नर्मदा का परिक्रमा करने जो जाते हैं, तो बड़े बड़े आदमी परिक्रमा उठा लेते हैं। तो उनका भेष कैसा होता है? कमंडल होता है हाथ में, एक कमंडल स्टील का डिब्बा ले लेते हैं लोग, उसी को कमंडल कहते हैं। भिक्षा का पानी रहता है उसमें, कुछ भी मांगने के लिए एक डंडा रखते हैं और पूरा क्या रखते हैं? साधु का भेष, सफेद व्हाइट कपड़े पहन करके वो यहीं से भिक्षा मांग करके। तो ये क्यों ये ऐसा नियम बनाया कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है ना, तुम क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो तुम? कुछ लाए थे क्या? ये धन संपत्ति जो तुम दे रहे हो किसकी है? कहाँ से पाए हो? और तुम जितना पाए हो उतना दे रहे हो क्या? यदि 10 लाख हैं तो 1000 ही खाड़ देते हो, उतने में तुम अहंकार करते हो। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, तासे नीचे नैन। एक नवाब से पूछा गया कि इतना देते हो, सिर नीचा क्यों करते हो? अरे गर्भ से दो, सिर ऊंचा करके दो। उसने कहा भाई मैं नहीं देता, मुझे भी मिला है और मुझे दूसरों के आशीर्वाद से या परिश्रम से या पुरुषार्थ से या पितरों से, हमारे जो दादा बाबा थे उनकी संपत्ति, उससे मिला है। इसलिए मैं अपना सिर नीचा करके लोगों को देता हूँ। लोगों को तो ये भ्रम है कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं नहीं दे रहा हूँ। मुझे भी किसी ने दिया, इसलिए मेरा नहीं, मैं ना कुछ लाया था ना कुछ ले जाऊंगा। बस पाप पुण्य जो हम आप कर रहे हैं उसके संस्कार ही हमारे साथ जाने वाले हैं, वही हमें सुख दुख देने वाले। तो मैं क्या लाया हूँ भाई, क्या दे रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा हूँ। जो मिला है यहीं की यहीं बांट करके, जरूरतमंद को दे करके, पवित्र आत्मा को दे करके मैं उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनकी सहानुभूति ले रहा हूँ। मुझे ऐसा करने से हृदय में संतोष, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। तो कोई व्यक्ति कहे कि भैया समाज में सम्मान पाना चाहता है तो मैं द्वार द्वार मांगने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा। तो जो व्यक्ति कभी मांगता नहीं है उसके अंदर में अहंकार रहता है। इसलिए भिक्षा के लिए संत आते हैं, गुरुजन आते हैं। अपने यहाँ पहले रीवा के, सतना के कितने पंडित आते थे, अलग से कुंटल कुंटल गेहूं, या गेहूं अक्सर यहाँ गेहूं होता है तो रखा रहता था, ये पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, एक कोई भिखारी आ जाएंगे उनके लिए। तो हमारे मन का अहंकार टूटता है। हमारे मन का अहंकार कैसे टूटता है? मांगने से और देने से। देने से भी टूटता है। अहंकारी आदमी कभी नहीं देता, देगा अहंकारी आदमी कभी देने का भाव, वो तो छीनेगा, लूटेगा। छीन रहा है, लूट रहा है ना अहंकारी लोग। नहीं खाने देंगे, नहीं देंगे, तुम्हारा है तब भी हम कब्जा कर लेंगे, क्या करोगे तुम? कर रहे हैं लोग। माता पिता का छीन रहे हैं लोग, भाई भाई का छीन रहा है, बहन का छीन रहा है,
ये छीना झपटी मची हुई कि नहीं मची हुई है, ये आज से थोड़ी है, हमेशा से है। इस संत गुरुओं को महात्माओं को तुम कहते हो कि ये फ्री का खाते हैं, भीख मांग के खाते हैं, बैठे बैठे खाते हैं। ये संत महात्मा ना होते, ये संत महात्मा शिक्षा और उपदेश न देते, ये गरीबी में दरिद्रता में जीवन व्यतीत ना करते, तो क्या इनके जैसे हम अपने जीवन में कभी इनसे कोई शिक्षा लेकर के शांति, संतोष, प्रसन्नता, प्रेम, भाईचारा, देने की भावना, विनम्रता, सरलता, निष्कपटता आदि के जो गुण है सीख पाते? साधु कोई हो जाता है तो घर से लेकर के नहीं जाता है, वो तो घर वाले अपनी स्वेच्छा से कुछ दे देते हैं तो भले स्वीकार लेता है, वो लेकर के नहीं जाता है अपना हिस्सा कि हम तो जा रहा है साधु तो हम बेच बाच के सब कुछ लेके जा, छोड़ के जाता है। कहता भैया जो मिलेगा हमें उतने में ही गुजारा करना। अब उनके मठ बन जाते हैं, आश्रम बन जाते हैं, संस्थाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, भक्त आने लगते हैं, प्रोग्राम होते हैं, संत रहते हैं, साध्वियां रहती हैं, तो खर्च तो लगता है। तो उसके लिए कोई जमीन लगा देता है, कोई पैसा दे देता है, कोई अनाज दे देता है, कोई कुछ सामान दे देता है। ऐसे सहयोग करते हैं भक्त लोग कि भाई इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इतने संत हैं, साध्वी हैं, भक्त जन आते हैं, तो चलो हमें यहाँ सहयोग करना चाहिए, पुण्य और परमार्थ में इसको लगाना चाहिए। और उसी संपत्ति को तुम छीनने लगो, लूटने लगो, उस पर आग गड़ाने लगो कि अरे संत तो बैठे बैठे खा रहा है, इनको तो फ्री का इतना मिल रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। इस प्रकार के आप उन पर उंगली कसने लगो, या आप उनसे ईर्ष्या करने लगो, या समाज में उनकी बुराई करने लगो, या उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने लगो, तो ये क्या कर रहे हो आप? ये सही कर रहा है आपकी गलत कर रहा है? कौन आदमी आपको समझदार व्यक्ति तो आपको कोई सही नहीं कहेगा। अब आप ही के जैसे चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप भी उन्हीं के सहयोगी हो जाओगे और एक साथ क्या करोगे? पाप करोगे, पाप। और पाप का परिणाम दुखद, अंत तो दुखद ही होना, परिणाम में तो हम सबको दुख ही मिलना है। तो इसलिए कबीर पंथी हो चाहे गैर कबीर पंथी हो, जो भी साधु हैं वो भोजन करते हैं और वे स्वयं पैदा करते हैं, चाहे गृहस्थों के द्वारा दिया जाता है। इस श्रद्धा के अनुसार जो कुछ उनको मिल रहा है, विचारवान साधु शुद्ध तृप्ति के लिए भोजन मांग करके भी लेते हैं, ये भी कोई पाप नहीं है। उनके द्वारा समाज को बहुत बड़ा हित होता है, बदले में वे समाज द्वारा शरीर निर्वाह की वस्तुओं को पाने के अधिकारी नहीं है क्या? आज चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे कोई भी संत हो, आज समाज के लिए वो शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहा है। किसी ने उनसे भी पूछा कि आप इतने महंगे महंगे चश्मे, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने हवाई जहाज से विदेशों की तक यात्रा कर रहे हैं, आप इतना उन्होंने कहा कि भाई मैं खरीद के थोड़ी ले रहा हूँ, कोई मुझे गाड़ी नई गाड़ी लिया तो महाराज जी अच्छा भी रख लो, हमारी गाड़ी को आप थोड़ा इसमें बैठ जाइए, इसमें चला लीजिए, इतने दिन तक आप अपने पास रख लीजिए। दे दिया, कोई मान लो कुछ भी, चश्मा लगा लीजिए, टोपी दे दिया, कोई हमको कोई किसी प्रकार का वस्त्र दे दिया, तो हम उस वो लेकर के आया है तो ले लेते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? जब एक पापी, एक हिंसक, एक हत्यारा, दुराचारी व्यक्ति सब कुछ ले सकता है, शराब पी करके अवेश्यावृत्ति में लगा सकता है, नशा में लगा सकता है, तो यदि मैं कन्याओं का विवाह में या कैंसर की अस्पताल में या भक्तों के भोजन प्रसाद में मैं भक्तों के द्वारा, समाज के द्वारा दिया गया अन्न या धन स्वीकार लेता हूँ, तो क्या बुरा करता हूँ? क्या बुरा? समाज में ही लगा रहा हूँ। मैं आपके पास आऊंगा, कथा सुनाऊंगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, बस आप जो मैं विवाह करवाता हूँ कन्याओं का वो करवाइए, और जो कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की सेवा के लिए मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ वो बनवा दीजिए, और जितने हमारे यहाँ भक्त आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, रहने की, रुकने की। ऐसे ही खुले आकाश में थोड़ी कोई रह जाएगा। आज यहाँ आश्रम ना हो हमारे पास, हम भी बनवा रहे हैं आश्रम, हमारे पास तो था,
बना करके दिया था भक्त ने, लेकिन वो कम पड़ गई जगह। आप सबको पता है 17x24 के हॉल में हमारे भक्त कैसे बन जाएंगे। एक टॉयलेट बाथरूम नीचे है, एक ऊपर है, एक ही रूम है, एक स्टोर रूम और छोटा सा किचन है। इतने में हमारा भक्तों का कैसे निर्वाह होगा। 3 प्रोग्राम होते हैं समय से, वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष तो नहीं होता है क्योंकि यहाँ व्यवस्था कम है, इसलिए नहीं करवाते थे हम, 2 ही बार हुआ। लेकिन गुरु पूर्णिमा कबीर जयंती तो हर वर्ष हो रही है। अब उस समय पानी गिरने लगता है, टेंट लगवाएं तो टेंट के पैसे भी जाएं और टेंट में भक्त बैठ करके सत्संग भी न सुन पाए। तो भक्तों के सहयोग से आश्रम बन रहा है, हॉल बन रहा है, ऊपर में रूम बन रहे हैं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? भक्तों के द्वारा हो रहा है। अब ये व्यवस्था हम ना करें तो भक्त आएंगे तो उनको कहाँ रहने की जगह मिलेगी, क्या खाएंगे वो? भाई यहाँ जगह होगी, अनाज होगा, अनाज को पकाने का साधन होगा, खिलाने का वहाँ साधन होगा, संत दे, भक्त दे, कोई भी श्रद्धालु दे। अब उसमें कहो कि इतना बड़ा साधु तो एक कुटी में रह लेता है, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? तो फिर जितने आश्रम बने हैं, मठ मंदिर बने, जाओ उसको सबको तोड़वा के आ जाओ, जाओ उनका सबको समाज में बंटवा के आ जाओ, चलेगा? इतना बड़ा बड़ा गाड़ी मोटर, इतना बड़े बर्तन, इतना बड़ा आश्रम, ये सब इतना सब क्यों रख रहा है भाई? साधु तो कहते हैं कि ये सब झंझट है, ये सब भार है, तो इतना क्यों रखे? आदमी वहां जाकर के तर्क करने लगे, तरह तरह के तर्क, तरह तरह के प्रश्न लोग करते हैं, लोगों को, साधुओं को सुनाते हैं या बदनाम करते हैं। आपस में लड़ने झगड़ने को कम पड़ गए लोग, तो अब साधुओं के यहाँ भी लड़ने चलेगा, है ना? तुम्हारी संपत्ति इतनी कम पड़ गई, तुम इतने दरिद्र हो गए कि साधुओं का भी छीनने लगे। भाई भाई तो लड़ते ही थे, भाई बहन तो लड़ते ही थे, साधुओं का भी कई लोग हैं ऐसे पवित्र आत्माओं का दिन दुख। कितने लोग तो भिखारियों के कटोरे से पैसे उठा के ले जाते हैं, बताओ। अरे इनको तो बहुत मिलता है, 1 का सिक्का डालेंगे, 10 का सिक्का उठा लें। अच्छा कर रहे हैं, क्या करोगे उस 10 रुपया का? गुटखा खा लोगे, तंबाकू खा लोगे, शराब पी लोगे, या कोई भी गलत कार्य करोगे। श्रम से कमाए हुए पैसे का कभी कोई दुरुपयोग नहीं करता, 1 रुपया की भी कीमत जानता है। और फ्री में तुमको लाखों मिल जाए, तुम उसकी कीमत नहीं जानोगे। इसलिए भाई कभी किसी के लिए ऐसा सोचना, साधु के वेश में घुसे हुए विषी, लंपट, दुराचारी, नशेड़ी, कुकर्मी, ऐसे लोग भी होते हैं, वो तो साधु ही नहीं है। परंतु किसी मत के भी सदाचारी साधु, ब्रह्मचारी, उच्च कोटि के, निम्न कोटि के, सभी प्रकार के होते हैं। लेकिन उच्च कोटि के कोई साधु हैं, उनके द्वारा तो समाज का हित ही होता है। वो बैठ के कहाँ खा रहा है, उनसे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। कक्षा 1 और 16वीं में पढ़ते हुए सभी विद्यार्थी इस प्रकार साधन का खा गा सिद्धि लेकर के सिद्धि अवस्था तक पहुंचते हुए सभी साधु वंदनीय हो जाते हैं। प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप कह रहे तुम कहा यार प्राइमरी में पढ़, तो छोटा सा बच्चा है तो प्राइमरी में पढ़ेगा, उसका भी महत्व देखो इतना सा है। लेकिन सुबह उठ जाता है और स्कूल बैग पीठ पर लाद करके वैन में या गाड़ी में बैठ के बेचारा 4-6 घंटे के लिए स्कूल जा रहा है, उसका भी महत्व है। और BA MA में पढ़ने वाला, उसका भी महत्व उम्र के हिसाब से। तो कोई साधु अभी अभी बना है, अब वो साधना पथ में चल रहा है, उतनी साधुता नहीं है उसमें, तो क्या उसका महत्व घट जाएगा? साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथी की मोर। पच ग्रंथि में कहा गया है कि भाई साधु सभी वंदनीय हैं, जो पवित्र आचरण से रह रहे हों और साधना पथ में चल रहे हों, चाहे सिद्ध हो चाहे सिद्धि की ओर चल रहे हो, वो सभी साधु वंदनीय। हाँ, उसके विपरीत चलते तो निंदनीय है।
कुछ लोगों द्वारा राजनीति और धर्म के अपने मंच स्वार्थ के लिए होते हैं, लेकिन राजनीति और धर्म दोषी नहीं होते हैं, उनका दुरुपयोग करने वाला दोषी होता है। यदि राजनीति ना हो और धर्म गुरु ना हो, राजनेता ना हो, धर्म गुरु ना हो, राजनीति ना हो, धर्म नीति ना हो, तो समाज की व्यवस्था कैसी होगी? थोड़ा सा विचार करके देखिए आप। यदि राजनेता ना हो और धर्म गुरु ना हो, शस्त्र ना हो और शास्त्र ना हो, तो समाज की व्यवस्था कैसी होगी? संत महात्मा शास्त्र से समझाते हैं, नीति से समझाते हैं, न्याय से समझाते हैं, और राजनेता लोग दंड से समझाते हैं। दंड से समझाते हैं, सजा देते हैं। यदि दंड ना हो, दंड विधान ना हो, डंडा ना हो, डंडा, दंड यानी दंडा। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनको शस्त्रों से, शास्त्रों से नहीं समझाया जाता, उनको शस्त्रों से समझाया जाता है। तो ये धर्म गुरु हो चाहे राजनेता लोग हों, ये यदि समाज में नहीं होंगे ना, तो समाज में कोई भी सुसभ्य व्यक्ति जी नहीं सकता। उसकी दुर्दशा होने में सेकंड नहीं लगेंगे। दूसरे घर में बहू बेटी पर, धन पर, संपत्ति पर जबरदस्ती आदमी कब्जा कर लेगा। ये तो अच्छा है कि कुछ आप धार्मिक हैं और कुछ आप कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं तो डरते हैं, और जो कुछ भी नहीं जानता, न वो धर्म से ही जुड़ा है, न वो न्याय नीति को ही जानता है, न धर्म नीति को, न राजनीति को, कुछ को नहीं जानता है, तो वो किस चीज को जानता है? पाप नीति को, कुकर्म नीति को। वो डंडा लेके पहुंच जाता है, वो किसी के भी घर में घुस जाता है। घुस जाता है कि नहीं घुस जाता? किसी की भी बहू बेटी पर कुदृष्टि करता है, कुकर्म करता है, पाप करता है, और परिणाम में विनाश भले हो जाए, लटक जाए और अपने घर वालों को लटका दें। रावण के जीवन में कहते हैं सब कुछ था, एक गुरु नहीं था, गुरु की कमी थी, और वो किसी से डरता भी नहीं था। न न्याय था, न नीति थी, न कोई उसको डर भय था। लेकिन उतनी बड़ी लंका, जो सोने की लंका, समृद्ध लंका, इतनी सुरक्षित लंका है ना, इतने उसके सहयोगी 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, यहाँ 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। वहाँ राम केवल बानर, कपी, भालू ये सब यही थे, और उनका एक भाई था साथ में, और उनके पास कुछ भी नहीं था। 14 साल के लिए अयोध्या नगरी से वो वनवास काट रहे थे। वो तो क्या था उनके पास में? 14 वर्षों तक अकेले वन में। लेकिन उन्होंने रावण का विध्वंस कर दिया। कैसे कर दिया? वहां भी उतनी बड़ी लंका में वहां भी एक विभीषण रहता था। वहां भी राक्षसियों में एक त्रजटा नाम की बड़ी सुंदर स्वभाव वाली दयालु स्त्री रहती थी। ऐसा नहीं है, कहा है ना, लंका निश्चर निकट निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। उसका भाई ही उसका विरोधी बन गया। कैसे बन गया? कर्म विरोधी हो, कर्म उसका भाई के रूप में उसका पाप क्या बन गया? उससे बदला लेने का या उसको मरवाने का, मारने का कारण बन गया। एक ही व्यक्ति ने, केवल एक विभीषण राम से मिल गए थे और पूरी लंका का, रावण का विनाश हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा न समझिए कि सब कहीं हमारी धौंस चलती है, सब कहीं हमारा ही वर्चस्व है। आप सत्य की विजय होने से रोक नहीं सकते हैं, धर्म की विजय होने से रोक नहीं सकते हैं, आप पाप का अंत होने से रोक नहीं सकते हैं। आपके कर्मों की सजा आपको मिलेगी, इसको कोई बदल या रोक या काट नहीं सकता है। इसलिए ये अहंकार न करिए, हम हो या आप, हम गलत करेंगे तो हम ये न विश्वास करें कि हमारा अंत नहीं होगा। अंत तो सबका हो जाता है, लेकिन अंत होने में बड़ा फर्क होता है।
एक मर करके नरक जाता है और एक मर करके स्वर्ग जाता है। एक जीते जी स्वर्ग में जीता है और एक जीते जी नरक में जीता है। जो आज नरक में जी रहा है वो कल भी नरक में ही जाएगा, क्योंकि उसको वही पसंद है। आज यहाँ नरक पसंद है तो कल स्वर्ग कैसे मिल जाएगा आपको? भाई जो पसंद है, जो आपकी रुचि है, जो स्वभाव है, वैसे व्यक्ति को, वैसे जगह को आप पसंद करेंगे, वहीं जाएंगे आप। आप यदि गरम मसाला खाते हैं, आप शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, तो किस होटल में जाएंगे, किस दुकान पर जाएंगे सामान खरीदने? जिस प्रकार के आप कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार के आप अनाज खाते हैं, जिस प्रकार का आपका सब कुछ है, वही उसी जैसे आपके आचार विचार, उसी की संगत, सारी चीजें वही तो करोगे। मांस खाने वाला शाकाहारी दुकान पर नहीं जाएगा और शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी दुकान पर, सब्जी खाने वाला मछली मार, जहाँ मछली बिक रही वहां थोड़ी जाएगा सब्जी लेने। कहाँ जाएगा? सब्जी की दुकान पर जाएगा। और जिसको मछली खाना है वो सब्जी की दुकान पर नहीं जाएगा। तो जो नरक में आज जी रहा है, जो आज हिंसा हत्या पर उतारू है, वो मरने के बाद कहाँ जाए? वही जहाँ उल्टे लटकाए जा रहे हैं। नरक की जो व्याख्या होती है ना, जहाँ खून की नदी बह रही है, जहाँ कढ़ाई में लोग पकोड़ों की तरह तले जा रहे हैं, भूंजे जा रहे हैं, है ना? वहीं जाओगे। आज भूंज रहे हो, जल रहे हो, दूसरे को भूंज रहे हो, तुम मार मार के जो मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, मदरापान कर रहे हो और दूसरों का हक छीन रहे हो, क्या होगा? यही हो रहा ना आज समाज में। तो इस प्रकार से समाज में रहकर समाज की बुराइयों से लड़ना ये राजनेता लोगों का काम है, धर्म नेता लोगों का काम। और यदि ये ना होते तो समाज की व्यवस्था बहुत बहुत ज्यादा खराब होती। यहाँ जैसे कीड़े मकूड़ों को मसल के मार देते हैं ना, रगड़ देते हैं पैरों से, ऐसे भी इंसान को रगड़ दिया जाता है। और उस इतने के बाद भी रगड़ रहे हैं लोग, इतने के बाद भी। अब बताइए कितना जो कमजोर है, जो क्षमावान है, जो असहाय है, जो लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है, उसको मार देते हैं लोग, उसको मारने आ जाते हैं। हिंसा हत्या कितनी बढ़ रही है, कितने अपराध। आज स्त्रियों का बलात्कार क्यों होता है? पुरुष का बलात्कार क्यों नहीं होता? कहते हैं काम वासना स्त्री में ज्यादा होती है, चाणक्य कह रहा है। तो कोई स्त्री पुरुष का बलात्कार क्यों नहीं करती? जबरदस्ती करती है? आज तक सुना है किसी ने? स्त्रियों का बलात्कार हो जाता, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कमजोर है, शारीरिक दृष्टि से उसके पास शक्ति कम है। उसके साथ बलात्कार मतलब जोर जबरदस्ती, यही तो बलात्कार है। बलात् किसी के धन पर कब्जा कर लेना, जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेना, किसी के घर पर कब्जा कर देना, ये क्या है? एक प्रकार से बलात्कार है। स्त्रियों की इज्जत क्यों लूट ली जाती है? पुरुष की भी तो लूट सकती है स्त्री, पुरुष की भी लूटती है, पुरुष भी रोते हैं। शादी टूटती है, मान लो आप शादी करने गए और मंडप से लड़की वाले आपको भगा दे, या शादी हो गई और लड़की छोड़ के भाग जाए, तो लड़के की बदनाम, लड़का की बदनामी होती कि नहीं होती? अरे हमारी नाक कट गई, कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी भी तो इज्जत होती है, नहीं होती? लड़कियों की बस इज्जत थोड़ी होती। लेकिन लड़की लड़का की इज्जत नहीं लूट पा रही। क्यों नहीं लूट पा रही? क्योंकि वो शरीर से कमजोर है, दुर्बल है। पुरुष की शक्ति, ये प्रकृति का ये भेदभाव, और यही भेदभाव आज भी मनुष्य प्रकृति के भेदभाव को लेकर के आज भी व्यवहार में भेदभाव कर रहा है। ये सुरक्षा नहीं कर रहा है, ये रक्षा की भक्षक बन गया है। तो हमारे पास यदि शक्ति हो, हमारे पास यदि सामर्थ्य हो, तो लूटना छीनना नहीं चाहिए।
क्या करना चाहिए, दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तो आप शक्ति संपन्न बने रहेंगे। एक होटल का एक मालिक था, मैनेजर बैठा हुआ था, मालिक भी आते थे समय समय से। तो एक भिखारी जो था वो जब खूब भीड़ हो जाती तो चुपके से उस होटल में जाके भोजन कर आता था। पैसा नहीं देता था, भीड़ में घुस के और भोजन करके वापस हो जाए, बेचारे के पास पैसा थे ही नहीं। तो एक व्यक्ति रोज देखता था, तो उसने प्रतीक्षा की कि मालिक आए तो बताऊं। तो एक दिन मालिक आए, उसी समय जब वो भोजन कर रहा था वो भिखारी, तो कहा मालिक साहब, इस व्यक्ति को मैं रोज देखता हूँ, ये रोज चोरी से चुपके से भोजन करके जाता है, पैसा नहीं देता है, इसको आप सजा दीजिए, इसको दंड दीजिए। उस मालिक ने कहा मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैनेजर ने बताया है, हमारे यहाँ सीसी कैमरा लगे हुए हैं, हमें सब पता है, हमारे जितने भी नौकर चाकर कर्मचारी वो सब सीसी कैमरा से कम नहीं है, और फिर सीसी कैमरा भी लगा है। ऐसे ही कोई मालिक मैनेजर या सेठ साहूकार नहीं बन जाते हैं, ऐसे ही संत और राजनीति में राजनेता लोग ऐसे नहीं बन जाते, उनके पास प्रबल बुद्धि होती है, वो सब जानते हैं। कहा मैं सब जानता हूँ, तो कहे आप रोकते क्यों नहीं? कहे भाई हमारे होटल में इतनी जो भीड़ होती है इसी व्यक्ति के कारण होती है। तो चकरा गया, उसको चक्कर आ गए शिकायतकर्ता को, कैसा कैसे? कहा देखो भाई, दूर से बैठ करके प्रार्थना करता है, हे भगवान इस होटल पर बहुत सारी भीड़ हो, बहुत सारे लोग आए, ताकि मैं चुपके से छुपके भोजन करके आ जाऊं, किसी को पता ना चले। इसी की दुआओं से हमारे होटल इतनी ज्यादा चल रही है, इतनी ज्यादा बरकत हो रही है। ये है भाई दूसरों की दुआओं से हमारे जीवन में क्या होती। हम संतों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं, असहायों की सहायता करते हैं, इस उनकी दुआएं लगी हुई है। ये कहाँ से मिल रहा है? माता पिता तो दिए ही हैं, माता पिता बराबर बराबर बंटवारा करके चले जाते हैं बेटों को, 2 बेटे 4 बेटे 3 बेटे जितने, एक बहुत बढ़ जाता है, एक बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। बराबर देकर के गए थे, देखते नहीं हो समाज में बराबर बराबर मिला, 2 ही 4 10 ही 20 साल में एक व्यक्ति लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, एक व्यक्ति रोड़पति बन गया। कुछ भी नहीं, संतान भी विकलांग हो गई, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं लेकिन कोई ठिकाना नहीं, नौकरी व्यापार के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, कोई सफलता नहीं। और एक के बच्चे पढ़े लिखे, नौकरी, बहू भी अच्छी आ गई, ससुराल से जमीन मिल गई, क्या क्या सब देख रहे हो नहीं, और इतना कमा रहे हैं कि हर वर्ष जमीन खरीद रहा है, मकान बन रहा है, दुकान बन रही है उनकी, कितने कितने प्रोग्रेस के उनके चल रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो, ये कैसे हो रहा है? उनके जीवन में दुआएं, वो दान करते हैं, धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, परिश्रम करते हैं, सही दिशा में जा रहे हो इसलिए उनको सफलता मिल रही। और एक व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए उसको अपनी मंजिल वो चाहता तो है लेकिन जो चाहता है वो मिल नहीं रहा, क्योंकि उसका कर्म गलत है। तो ये सारी बातें आदमी को, युक्त बातें ठीक से यदि समझ जाए तो समाज का उद्धार हो जाए। साधु समाज को छोड़ करके कहाँ जाता है भाई? वो गृहस्थी में नहीं रह रहा है, गृहस्थी से संबंध नहीं रख रहा है, लेकिन समाज में ही तो रह रहा है, समाज को अच्छी प्रेरणा दे रहा है। ग्रस्त में भी रह सकता है, जब तक वो ग्रस्त में था तब तक उसका संबंध प्राय अपने सीमित परिवार से था, और लेकिन जब भक्ति मार्ग में आ गया तो पूरा समाज उसका परिवार बन गया। साधुओं के लिए सभी पूरा समाज परिवार बन जाता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त किए तो अपनी सीमाओं को बढ़ा, उसमें कैद नहीं हुए, अपनी सीमाओं में कैद नहीं हुए, उनकी सीमा रहे। सभी मत पंथ संप्रदाय, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं पहले ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे तो वेद पाठ करते थे, गीता भागवत रामायण ही पढ़ते थे। फिर वो सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान को अपनाए, उनको गुरु मिले तो वो
अब सभी संप्रदायों के धर्म ग्रंथों का आदर करने लगे, सबको मानने लगे, मानव धर्म है ना, और मानवता का प्रचार प्रसार करने लगे। न हिंदू में रह गए, न मुसलमान में रह गए, मानव एकता के प्रेमी बन गए हो, है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई आप इतने बढ़िया वेदों को, शास्त्रों को पढ़ते थे, अब आप कहाँ आपने रामायण भागवत गीता को छोड़ के सब कबीर साहब का ज्ञान अपना लिया। उन्होंने कहा भैया अभी तक मैं संकुचित था, लेकिन अब मैं संकुचितताओं से ऊपर उठ करके मेरा ज्ञान, मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण सब मानवता के लिए, मानव उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, और मानव कल्याण, मानव उत्थान जन कल्याण के लिए हो गया है। मैं अब किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं या संत महात्माओं के द्वारा जितना भी प्रचार प्रसार चल रहा है, इस समाज से बुराई हटाने के लिए ही चल रहा है, ये बुराई फैलाने के लिए नहीं चल रहा है। चाहे हम संकादिकों को लें, राम प्रभु श्री राम को लें, प्रभु महाराज श्री कृष्ण को लें, महात्मा बुद्ध को लें, महावीर को लें, कन्फ्यूशियस को लें, लाओ त्से को लें, ईसा को लें, मोहम्मद को लें, कपिल को लें, कर्णाद को लें, पंतजलि को लें, स्वामी शंकराचार्य जी को लें, नानक को लें, कबीर को लें, तुलसी को लें, रामानंद को लें, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद, पलटू, दादू, दरिया, घीसा, संत परंपरा के जितने महापुरुष हैं उनको लें। वो सब क्या कर रहे थे? समाज का सुधार ही कर रहे थे। वो चुपचाप बैठे नहीं थे, एक घर या परिवार में सीमित नहीं थे, पूरे समाज के उत्थान और कल्याण के लिए उन्होंने अपने शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। आज के महापुरुष भी कर रहे हैं। अब धर्म के नशे में पड़कर के लोग अमानवीय व्यवहार किए हैं, करते रहे हैं, तो वो सच्चे धर्म के दोषी हैं। उस सच्चे धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। यह भी विचारणीय विषय है कि जब धर्म के प्रचार होते हैं, कितने बुरे लोग तब धर्म का प्रचार ना हो करके वो क्या करते हैं? अधर्म का प्रचार कर देते हैं। अब धर्म के आड़ में धर्म का प्रचार ना हो तो ये तो वहां भी फिर दोष आ गया, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। धर्म के होने पर जब मनुष्य इतने नीच हैं, तो यदि धर्म नहीं होता, धर्म की आड़ में भी अधर्म कर रहे हैं, और मान लो धर्म ना होता तब क्या होता? मर्यादा में रह करके आदमी इतना अमर्यादित है, और मर्यादा ही ना होती तो क्या होता? इतने नियम कानून बने हैं, ये नियम कानून के होते हुए भी आदमी इतने अपराध कर रहा है, और नियम कानून ना होते तब क्या होता? इस पर कभी विचार करते हो? बुराई आज है, आगे भी रहेगी, तो क्या इसको दूर करने के लिए प्रयत्न ही ना किया जाए, प्रचार प्रसार ही ना किया जाए, परिश्रम ही ना किया जाए? बीमारी संसार में सब समय रहती है, परंतु उसको दूर करने का प्रयत्न ही ना किया जाए, ये कहाँ की समझदारी? कहते भैया शुगर तो रहेगी, लेकिन कंट्रोल में रहेगी, दवाई खाते रहो, परहेज से रहो। यदि परहेज भी ना करो, दवाई भी ना लो, तो शुगर आपको जीने देगी? शुगर जीने देगी? अरे वो तो कभी ठीक होने वाली नहीं है, दवाई मत खाओ, परहेज मत करो, मरना तो है। तो जल्दी निपट जाओगे कि नहीं निपट जाओगे? एक तरफ ये भी कहते हैं प्रारब्ध के अनुसार होता है, तो लेकिन प्रारब्ध कैसे बनता है पता है? पुरुषार्थ से। प्रारब्ध क्या? अरे प्रारब्ध में जितने दिन का जीवन है उतने ही दिन जिएंगे, तो प्रारब्ध कैसे बना है? पुरुषार्थ से। आज का भी पहले का कुछ किए थे तो आपको शुगर हो गई, ये पहले का है, लेकिन आज का पुरुषार्थ, पहले पुरुषार्थ किए थे वो प्रारब्ध के रूप में शुगर बन के आ गया। आप पुरुषार्थ करो कि दवाई खाते रहो और परहेज करते रहो तो शुगर रहेगी, लेकिन आपको उतना परेशान नहीं, मरोगे नहीं जल्दी से। आंखें फूट जाएंगी, शरीर में कुछ हो गया तो घाव बन जाएगा। एक ही चीज का उदाहरण दे रही हूँ, इन चीजों को समझिए। एक चीज से ही हमको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो मैं ये कह रही, हर गांव तथा नगर में जितने नित्य जितना धन बढ़ रहा है, दुर्व्यसन में वो नष्ट हो रहा, वहाँ उसका शतांश भी संत सेवा में नहीं लग पा रहा है। यदि लगता तो क्या होता? हर गांव में हर वर्ष और वर्ष के 6 महीने में 3 महीने में संतों को बुलाया जा रहा है क्या? सत्संग किया जा रहा है, करवाया जा रहा है क्या? नहीं करवाया जा रहा है। लेकिन गांव भर से यदि आप एक क्या कहते हैं उसको हिसाब करें, कैलकुलेशन करें,
तो आपको पता चलेगा कि नशा में यानी कि गुटखा में, तंबाकू में, शराब में और अंडा मुर्गी मांस में जितना पैसा जा रहा गांव भर का, आप सही से उसका हिसाब किताब करके देखें तो उतना आपका संत के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी आश्रम के लिए, किसी दीन दुखी गरीब असहाय के लिए वो पैसा नहीं जा रहा। आपके ही गांव में ऐसे लोग रहते हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग रहते हैं जिनके पास दवाई नहीं है, जिनके पास चश्मा नहीं है, जिनके पास स्लीपर नहीं है, स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है। आप पूछते हो कभी कि तुम्हारा बेटा नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे पति मर गया है तो तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? कभी बैठ करके पूछते हो? और दुकान में जा करके रोज गुटखा खरीदते हो, शराब खाने में जा करके रोज बोतल चढ़ाते हो, रोज तुम्हारे यहाँ सप्ताह में एक दिन तो जरूर मांस बन रहा। पूछते हो कभी उनके यहाँ जा करके? बगल में एक रोटी देते हो, चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं देते हो। उनके घर में लकड़ी नहीं, बेचारी बूढ़ी है, तुम एक कंडा या एक लकड़ी देते हो। लेकिन शराब और मांस और गुटखा खत्म नहीं होना चाहिए। इतने दिन हो गए आज। तम्बाकू तो तीनों टाइम, क्या चाय तो कहते हैं 2 टाइम, भोजन कहते हैं 3 टाइम, और गुटखा कितने टाइम कहते हैं, कोई इसका हिसाब नहीं। ये कैसा जीवन जी रहा है इंसान? कभी विचार करता है? सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। दूसरों के आंसू को तुम पहुंच नहीं सकते हो, और कोई रो रहा है तो कहते हो कर्मों का फल भोग रहा है। वो तो भोग रहा है, सही है, लेकिन तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? तुम तमाशा देखते हो, ताली बजाते हो, दांत निकाल के हंसते हो, सारा कर्म का फल भोग रहा। तुम्हारा कौन सा कर्म बना रहे हो? विचार करते हो कभी? कभी नहीं करते। तुम भी उसी को धक्का मारने पहुंच जाते हो। तो भाई दुर्व्यसन में नष्ट हो रहा है, दुराचरण में नष्ट हो रहा है, लेकिन संत सेवा में, शुभ कर्म में, पवित्र कर्म में, और किसी के मन में आएगा अरे कहाँ साधु संतों के उसमें लगे हो यार, वो तो बैठे बैठे खा रहा है, चूतिया बना रहा है, ये कहते हैं लोग। ये सब धंधे बने हुए हैं, ऐसा कह के उसको भी तुमने बिचका दिया, उसको भी तुमने भटका दिया, उसके भी पुण्य वो तो नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको भी, आपने भी पुण्य में लात मार के पाप कमा लिया। कोई कर रहा था उसको कहते हाँ भाई मैं भी करूंगा, करना चाहिए। चलो अपने गांव में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका इलाज नहीं हो पा रहा, जिनको ठंडी में कंबल नहीं मिल पा रहा, जिनका चूल्हा नहीं जल पा रहा, जिनकी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही। चलो हम करते हैं। किसी के घर में किसी की पत्नी को मारा जा रहा है, किसी की बहन को मारा जा रहा है, सब गांव में हो रहा है। कोई किसी का किसी प्रकार से जबरदस्ती उसके साथ अन्याय। अभी हम लोगों को एक बहन मिली, कहे पापा जी को अभी 3 महीने हुए हैं खत्म हुए, और हम 2 बहनें बस हैं, 2 की 3 की 4 मुझे नहीं पता, बता रहे थे हम बहनें। हमारे चाचा जी ने 1 बीता 2 बीता नहीं 4-5 हाथ की जगह में कब्जा कर लिया, घर में ही, कहे यहाँ से हमारा। हमने उनका विरोध किया, पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो चाचा जी, तो कहे हमारी जगह। कहे तो फिर हमारी कहाँ से है? उसने पूछा, अब बहन है बेचारी, उसने पूछा कि फिर हमारा कहाँ से है? कहे तुम्हारा कहीं से नहीं। तो हम कहाँ रहेंगे, कहीं भी रहो। अब बातचीत तुम्हारा कहीं भी नहीं है, बताओ 3 महीने हुए पिता को गुजरे, तुम्हारा कहीं भी नहीं है। अपने आनरों में जाते ना 1 साल तक, जैसे होली में जाते हैं और संक्रांति में जाते हैं, सावन में जाते हैं बैठने वाले 1 साल तक, फाग में होली में जाते हैं ना त्योहार में। तो अभी वो पूरे वो भी नहीं हुआ था अनराव, और उनके यहाँ इतना बड़ा झगड़ा हो गया, उनके सिर में चोट मार दी, क्या क्या चीजों से मारा है बता रही थी। खैर कहने की जरूरत नहीं है, और उनको कोर्ट कचहरी दिखवा दिया। अब इतनी रो रही थी वो बहन, इतनी रो रही थी। हम लोगों ने पूछा क्यों रो रही हो बहन?
कहे साहब जी इतना दुख हो रहा है कि 3 महीने हुए पिता को मरे, और हमारे चाचा ने, हमारे चाचा के बेटा भाई ने हम लोगों की ये हालत कर दी। बताइए, उनको सहयोग करना था कि बेटी पिताजी चले गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा चाचा जिंदा है, तुम्हारा भाई नहीं है तो क्या हुआ, ये भी तुम्हारा भाई ही है। यदि उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करते, तुम्हें भी मिला है, उसे भी मिला था, तुम्हारा बेटा खा रहा उसकी बेटी खाती, क्या नुकसान हो जाता, क्या नुकसान हो जाता, कोई नुकसान हो जाता। यदि आप सिकमी भगियाई बटिया लेते तो आपको भी मिलता, लेकिन मेहनत का खाते, ईमानदारी का खाते तो आप भी सुखी रहते और वो भी सुखी रहते। आपने बेईमानी की, चतुराई की, चालाकी की, जबरदस्ती हड़पने का प्रयास किया, आप दोनों चक्कर काटो, तुम भी काटो हम भी काटो। ये कोर्ट कचहरी मुकदमा में ये वकील, ये पुलिस, ये सब खा रहे हैं लूट लूट के, और पागल लोग चक्कर लगा रहे हैं। एक के पीछे एक, कहते गेहूं के पीछे घुन भी पिस जाता है। ऐसे ही सब सज्जन के दुर्दशा क्यों हो रही है, दुर्जनों के कारण। ये राक्षस न खुद बैठ के खा रहे हैं ना दूसरों को बैठ के खाने दे रहा है। अब कोई खा रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है कि बैठे बैठे खा रहा है। अरे इनके पास तो बहुत आ रहा है। ये समस्या है समाज की, इन्हीं को कहते हैं राक्षस, इन्हीं को कहते हैं दैत्य। ये यज्ञ वज्ञ में जो विघ्न करते थे ना, ये भी विघ्न ही कर रहे हैं। ये आज के आधुनिक राक्षस हैं, आज के पढ़े लिखे आधुनिक राक्षस। ये पढ़ाई थोड़ी है उनकी, ये थोड़ा सा कानून जानने लगे, थोड़े से अक्षर ज्ञान हो गए, ये कोई तुम पढ़ाई नहीं। तो इसलिए भाई मनुष्य डॉक्टर, वकील, विद्वान, धनी, शुभ गुणी जो कुछ भी बनना चाहते उसके लिए आदर्श की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का तथा वकील बनने के लिए वकील का आदर्श आवश्यक है। शुभ गुणी, सदाचारी एवं शांत बनने के लिए एकमात्र संतों का आदर्श है। जगह जगह सब प्रकार की संस्थाएं खुली हुई हैं, है ना। सारी शिकायतों को सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन संत की जो संस्था है, समाज सुधार की संस्था, एक केवल निःशुल्क रूप में संत ही फैला करके बैठे हुए हैं। संत ही समाज की बुराइयों को, बिगड़े हुए दिमागों को, व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने के लिए सच्ची सलाह या सच्ची राय मशवरा देने के लिए निःशुल्क बैठे हुए। आओ, धर्म की, नीति की, न्याय की, पुण्य की, परमार्थ की जो शिक्षा दे रहे हैं, कौन दे रहा है इस संसार में? संत। और इसके बदले में थोड़ा सा तुम अनाज दे देते हो, या कोई अपने से बचा करके अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के बाद संतों को कुछ दे देते हो, तो कोई बड़ी भारी प्रॉपर्टी या जागीर नहीं लिख देते, जिसको तुम कहते हो कि भाई ऐसा तुम तो बैठे बैठे खा रहे हो या मजा उड़ा रहे हो या कुछ भी। तुम्हें मजा उड़ाने के लिए, अर्थात सही रास्ते से चल करके सही जीवन जीने के लिए जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, उपदेश दे रहा है अपनी रहनी से। आज लूट के नहीं लाए हैं संत, किसी का मांग के भी नहीं लाए हैं, श्रद्धा से दिया, उसको समर्पित किया है, तब वो लिए हैं। उसको क्यों तुम्हें आंख में खटक रहा? आंखें फूटेंगी कि नहीं फूटेंगी? तो ये किसी को बद्दुआ नहीं दी जा रही, ये आदमी को उनके कर्मों के परिणाम से अवगत कराया जा रहा है। तो कभी भी आदमी को इस प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का ये प्रश्न किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न अधिकतम लोगों में उठा करते हैं। तो ऐसे प्रश्न, ऐसा तर्क, ऐसा विचार अपने जीवन में ना आने दें। गहराई से सोचिए, गंभीरता से सोचिए, विवेक विचार को जीवन में स्थान दीजिए, और संतों के प्रति या ये राजनीति के प्रति, राजनेताओं के प्रति अपने मन में ऐसे भाव मत लाइए, क्योंकि सच्चे संत और सच्चे राजनेता, समाज सुधारक, देश प्रेमी आज समाज को इतनी अच्छी स्थिति में कायम रखने में सहायक है। यदि वो ना होते तो इस समाज में हम और आप जीने के लायक नहीं होते। तो आप सबका कितना समाधान हुआ, इससे कितनी प्रेरणा आप लोग ले रहे हैं और अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर रहे हैं,
ये प्रतिक्रिया हमको आप जरूर लिखिए। काफी लोग कमेंट में बहुत सुंदर सुंदर अपनी प्रतिक्रिया हमको दे रहे हैं, जिससे प्रोत्साहन बढ़ रहा है। ये प्रश्नोत्तरों का सिलसिला जब तक भक्तों का कमेंट आता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, हम इस विषय को उठाते रहेंगे। तो आइए आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान होता रहे, आपका जीवन सुखमय शांतिमय सत्य के पथ पर चल करके बना रहे। ये सुख शांति का आप रास्ता चुन करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं और हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। बोलिए।